गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट पाइप्स एंड सिस्टर्न से। ठीक है, कल हमने जो टाइम एंड वर्क किया था उसमें हम बात कर रहे थे पर्सन ए पर्सन बी की बात कर रहे थे। अब पर्सन ए पर्सन बी की जगह सिर्फ पाइप ए और पाइप बी हो जाएगा। बाकी सेम वही चीजें हैं जो हमने कल की थी। इक्वेशन बन रही थी, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और जैसे हमने यूनिट्स मेथड लिया था यहाँ पे भी हम यूनिट्स ले लेंगे। यहाँ पे आप यूनिट्स की जगह लीटर एज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास जो एलसीएम होगा दैट इज इतना लीटर। ठीक है, या यूनिट भी सोच लोगे तो कोई फर्क नहीं है, मुझे तो ऑप्शन ही मार्क करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी कि हमारे पास यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पाइप होगी या जो लीकेज पाइप होगी या जो आउटलेट होगा, ठीक है, उसमें उसका जो वर्क होगा वो नेगेटिव में होगा। अगर मैं कहता हूं कि दोनों इनलेट पाइप हैं, पाइप ए एंड पाइप बी दोनों इनलेट हैं, तो जब मैं इनके टुगेदर वर्क की बात करूंगा, टुगेदर वर्क, तो जो टुगेदर वर्क होगा बच्चे दैट इज ए प्लस बी, दोनों पॉजिटिव है, दोनों इनलेट हैं, तो वाटर जो है टैंक जो है वो फुल होगा, उसमें पानी भरेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं कहता हूं कि ए जो है वो इनलेट पाइप है और बी जो है वो आउटलेट पाइप है एंड ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है, यानी कि पाइप ए जो इनलेट पाइप है उसकी स्पीड ज्यादा है कंपैरिजन टू द आउटलेट पाइप, लीकेज पाइप से, तो इन दैट केस हमारे पास जो है वो टैंक फुल होगा, टैंक जो है वो फुल होगा क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है पाइप ए की। तो इन दिस केस जो मेरा टुगेदर वर्क होगा, जो हम टुगेदर वर्क कैलकुलेट करेंगे दैट इज ए माइनस बी, क्योंकि बी जो है वो आउटलेट पाइप है, उसका जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क कर रही है वो। अगर पाइप ए जो है वो 3 यूनिट्स फिल कर रही है पर आवर और पाइप बी जो है वो 2 यूनिट्स जो है वो बाहर फेंक रही है, बाहर निकाल रही है टैंक से, तो मेरा टुगेदर वर्क 3 माइनस 2 यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा और 1 इज द पॉजिटिव, यानी कि टैंक फुल होगा। इसी में ही हमारे पास जो दूसरा केस आएगा, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी था, अगर मैं कहता हूं कि बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन ए, स्पीड ऑफ आउटलेट इज मोर देन द स्पीड ऑफ इनलेट, तो इन दैट केस हमारे पास जो टैंक फुल टैंक होगा वो एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि आउटलेट पाइप की जो स्पीड है वो ज्यादा है। तो जो टुगेदर वर्क है ये आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना है टुगेदर वर्क। टुगेदर वर्क सबसे पहले तो बी माइनस ए में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा टैंक फुल है या हमारा टैंक एम्प्टी से फुल होगा या फुल से एम्प्टी होगा। अगर बी एग्जॉस्ट पाइप है या आउटलेट पाइप है तो इन दैट केस और बी की स्पीड ज्यादा है तो हमारा फुल टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस आप टुगेदर वर्क जो है वो बी माइनस ए कर लो, लेकिन बी माइनस ए का मतलब है कि हमारा फुल टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। या फिर आप ये कहो कि सर आपने तो एग्जॉस्ट पाइप के लिए नेगेटिव कहा था, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ए माइनस बी कर लो, लेकिन ए माइनस बी में जो वैल्यू आनी चाहिए आपकी वो नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि बी ग्रेटर है। ठीक है, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि ए माइनस बी, बी आउटलेट पाइप है, कि बी माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगा इफ ए की वैल्यू ग्रेटर है और नेगेटिव तब होगा जब बी की वैल्यू जो है वो क्या है मेरे पास ग्रेटर देन ए है, बी की स्पीड ज्यादा है, बी जो है वो पर आवर या पर मिनट जो उसके यूनिट्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है, बाकी सेम टॉपिक है जैसे हमने टाइम एंड वर्क किया था, कल किया था। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अ वाटर टैंक इज 2/5 full. Pipe A can fill the tank in 10 minutes and pipe B can empty it in 6 minutes. Again मेरे पास दो टाइम है, एक 10 है और 6 है। What is the LCM of 10 and 6? 30 आ गया। मैं टोटल वर्क अपना 30 लेट कर लेता हूं यूनिट्स, या फिर आप ये लेट कर लो कि जो हमारा टैंक है उसकी कैपेसिटी जो है वो 30 लीटर है।
जो कैपेसिटी है वो 30 है और यूनिट्स की जगह आप वर्ड लीटर भी कह सकते हो कि 30 लीटर उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट्स लिख लो, टोटल वर्क लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब पाइप ए जो है वो इस टैंक को 10 मिनट्स में फिल कर रही है, तो पाइप ए का 1 मिनट का वर्क कितना हो गया, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाएगा मेरे पास 3 यूनिट्स या 3 लीटर पर मिनट आ जाएगा। पाइप बी जो है वो 30 यूनिट्स जो है वो 6 मिनट में एम्प्टी कर रही है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास, उसका 1 मिनट वर्क क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया 5 यूनिट्स आ गया। यस नो, चलो ठीक है। अब मेरे पास पाइप ए की स्पीड ज्यादा है कि पाइप बी की स्पीड ज्यादा है? पाइप ए जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट्स जो है वो टैंक के अंदर डाल रही है, और पाइप बी जो है वो 1 मिनट में 5 यूनिट्स बाहर डाल रही है, तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई? बी की स्पीड ज्यादा हुई। अगर एम्प्टी एग्जॉस्ट पाइप की स्पीड ज्यादा है तो फुल टैंक जो है वो एम्प्टी होगा या एम्प्टी टैंक फुल होगा? फुल टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या दे रखा था कि हमारा ये जो टैंक है वो ऑलरेडी 2/5 फुल है, यानी कि व्हाट इज द 2/5 ऑफ 30, यानी कि मेरे टैंक के अंदर 12 यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले से फिल्ड है। 12 लीटर ऑलरेडी पहले से फिल्ड है। अगर 12 लीटर ऑलरेडी पहले से फिल है तो मुझे 12 यूनिट्स बाहर निकालने हैं, तभी एम्प्टी होगा टैंक। 12 यूनिट्स बाहर निकालने हैं। अब टुगेदर 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा? टुगेदर 1 मिनट वर्क। अब मैंने क्या कहा था, चाहे a माइनस बी कर लो, आपके पास जो है b की स्पीड ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा। a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू 5 है, माइनस किया -2 आ गया, माइनस मीन एम्प्टी होगा। 1 मिनट में 2 यूनिट्स बाहर जाएंगे टैंक से, तो 12 यूनिट्स कितनी देर में बाहर जाएंगे? 6 मिनट में। फिर से ध्यान से सुनना कि हमारे पास टुगेदर 1 मिनट वर्क, मेरे पास 1 मिनट में दोनों पाइप एक साथ 2 यूनिट बाहर फेंकती है जब दोनों को मैंने ओपन कर दिया, और हमारे टैंक में 12 यूनिट्स हैं, तो 12 यूनिट कितनी देर में बाहर जाएंगे? 6 मिनट में जाएंगे। व्हाट इज द आंसर? यही कहा था, विल टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक, तो एम्प्टी होगा कितने मिनट में? 6 मिनट्स टू एम्प्टी। ए ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। वही सेम क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, जैसे कल किए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Pipe A can fill a tank in 5 hours, pipe B in 10 hours and pipe C in 30 hours. If all the pipes are opened, in how many hours will the tank be filled? अब अगेन A, B, C तीनों का एलसीएम लिए, कितना आ गया एलसीएम? 5, 10 एंड पाइप C का कितना? 30। तो इनका जो टोटल वर्क है वो हमने 30 लेट कर लिया। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 5 6 यूनिट्स आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 10 3 यूनिट्स आ गया, 30 डिवाइड बाय 30 1 यूनिट्स आ गया। अब इनका टुगेदर वर्क कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो टुगेदर तीनों का टाइम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मैन आवर्स, दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 आवर वर्क। तो टुगेदर 1 आवर वर्क कितना था? 10 था। ये टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा? 3 मिनट्स में। सी ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट? किसी कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो बच्चे वो मेरे से पूछ लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे पीछे कभी भी पूछ लिया, ठीक है, जैसे कि कल भी मेरे से कुछ डाउट पूछ रहे थे। सैटरडे को कई बार ज्यादा फ्री होता हूं मैं, तो सैटरडे को बैठ जाओ मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लास के बाद आधा घंटा पौना घंटा बाहर बैठ जाओ कहीं पे भी, कोई डाउट हो वो पूछ लिया। फिर भी अगर आपको लगता है हमारे ज्यादा डाउट्स हैं, आपकी क्लासेस जैसे कि 12-1-2 बजे खत्म होती हैं, उसके बाद बैठ गए, ठीक है, आप अपने डाउट्स इकट्ठे करते जाओ। बट आपके पास जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने से पहले आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके में चीज यही होनी चाहिए कि मैंने सब कुछ किया है और मुझे सब कुछ आता है, और जो मैंने आता है उसी में से ही पेपर आएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन नहीं आता तो एक आधा क्वेश्चन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। सब कुछ आता है, कोई बात नहीं, एक आधे क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, three more taps are opened. What is the total time taken to fill the tank? अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही टैप के बारे में दे रखा है और वो टैप जो है वो टैंक को 6 आवर में फिल करता है। तो टोटल वर्क क्या लेट करे? तो बच्चे टोटल वर्क कुछ भी लेट कर लो, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 6। आप टोटल वर्क 6 लेट कर लो, 12 लेट कर लो, 18 लेट कर लो, 24 लेट कर लो, 30 लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी से आंसर ठीक ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं टोटल वर्क 30 लेट कर लेता हूं। टोटल वर्क इज इक्वल टू 30 यूनिट्स, 30 लीटर्स, और 30 डिवाइडेड बाय 6, इसका 1 आवर वर्क कितना हो गया मेरे पास? इसका 1 आवर वर्क जो है वो 5 यूनिट्स आ गया। अब इसने क्या कहा था कि ये जो टैंक है आफ्टर हाफ द टैंक इज फुल, आफ्टर हाफ द टैंक इज फुल यानी कि हमारे टैंक में 15 यूनिट्स ऑलरेडी पहले ही फिल हो गए। अब ये 15 यूनिट्स कितनी देर में फिल होंगे? अगर पूरा का पूरा टैंक 6 आवर में फिल होता है तो आधा टैंक जो है वो कितनी देर में फिल होगा? 3 आवर्स। यानी कि हमारा टैंक में 15 यूनिट्स फिल हो गए और ये 3 आवर्स में फिल हुए। 3 आवर्स जो है वो टैप जो फर्स्ट टैप है वो ऑलरेडी ओपन था, 3 घंटे में उसने 15 यूनिट फिल कर दिए। अब आफ्टर 3 आवर्स क्या हुआ? हमने 3 मोर टैप ओपन कर दिए, तो टोटल कितने टैप्स हो गए? टोटल अब हमारे पास 4 टैप्स हो गए। एक टैप की 1 आवर की फिलिंग कैपेसिटी क्या है? 5, तो 4 की कितनी हो जाएगी? अगर मैं अगला पूरा एक घंटा चारों टैप ओपन करूंगा तो वो कितना टैंक और फिल कर देंगे? 20 यूनिट्स। लेकिन मुझे और रिमेनिंग कितने यूनिट्स चाहिए टैंक को फिल करने के लिए? अगर मैं 1 घंटा और ओपन करता हूं तो 3 + 1 यानी कि 4 आवर्स में 20 यूनिट्स और आ जाएंगे। टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे? 35 यूनिट्स हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो 30 यूनिट्स में टैंक फिल हो जाएगा, यानी कि मुझे अब एक पूरा घंटा नहीं लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा। ऑप्शन चेक करता हूं, 4 आवर आंसर हो सकता है बच्चे? 4 आवर 15 मिनट्स हो सकता है? नो, क्योंकि हमारा टैंक तो 4 आवर से पहले फिल होगा। ठीक है, अब कितनी देर लगेगी वो कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास रिमेनिंग कितनी कैपेसिटी रहेगी? 15 यूनिट अगर फिल हो गए तो रिमेनिंग कितने चाहिए थे मेरे को? 15 यूनिट्स और चाहिए। और 1 आवर में कितने यूनिट्स फिल हो रहे हैं? 20। 15 यूनिट्स कितनी देर में फिल होंगे? 15/20 आवर्स में। 15/20 आवर्स में कन्वर्टेड इनटू मिनट्स के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 60 से। इतने मिनट्स और चाहिए हमारे टैंक को फिल होने के लिए। 5 3 का 5 4 का 4, 15 का 15 3 का 45, हमें 45 मिनट्स और चाहिए। इट मीन हमारा टैंक 3 आवर्स 45 मिनट्स में फिल हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज द आंसर, 3 आवर 45 मिनट्स। क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? हाँ बताओ क्या डाउट है? सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास? 30 में कोई डाउट हो? अब उसने कहा था हाफ टैंक ऑलरेडी फिल हो गया, पहली पाइप ने उसको फिल कर दिया, तो कितना टैंक फिल हो चुका है? 15 यूनिट्स फिल हो चुके हैं, 15 रिमेनिंग रह गए। और टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया। 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3 आ गया। या फिर पूरा टाइम जो है 6 आवर में फिल करता है, आधा टैंक 3 आवर्स में फिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग मेरे पास और कितने यूनिट चाहिए मुझे 30 के लिए? टोटल में से मैंने 15 माइनस किए, 15 और चाहिए। अब मेरे पास कितनी पाइप्स आ गई? रीड करो, ठीक है। फिल्ड 3 more सिमिलर पाइप्स आर ओपन। तो 3 more सिमिलर पाइप्स अगर ओपन कर दी तो टोटल पाइप्स कितनी होगी? 4 होगी। सबकी स्पीड सेम है, 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो टोटल 4 जो पाइप्स हैं वो 1 घंटे में कितना पानी फिल करेंगी? 5 + 5 + 5 + 5, 20 यूनिट्स इन 1 आवर।
तो 15 यूनिट्स कितनी देर में फिल होंगे, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो मेरे पास 45 मिनट्स आ जाएगा, 3 आवर 45 मिनट्स में हमारा टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Two pipe A and B can separately fill the cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. If all the three pipes simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. ये जो 50 मिनट है ये टुगेदर वर्क है। यही मतलब हुआ जब ऑल द पाइप्स हमने एक साथ ओपन कर दी, ए फिलिंग पाइप है, बी फिलिंग पाइप है और सी जो है वो आउटलेट है, एग्जॉस्ट पाइप है, तीनों एक साथ जब ओपन कर दी तो हमारा टैंक जो था वो 50 मिनट्स में फुल हो रहा है। in how much time the third pipe alone can empty the cistern? अगेन 3 टाइम्स है, तीनों का एलसीएम ले लो। एक मेरे पास 60 मिनट्स है, एक हमारे पास 75 मिनट्स है और एक मेरे पास 50 मिनट्स है। तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 300। टोटल वर्क हमारे पास 300 आ गया। पाइप ए का कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 60। पाइप बी का कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 75, 4 आ जाएगा। और पाइप सी का कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 50, 6 आ गया। हाँ सॉरी, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर है, ये ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 300 डिवाइड बाई 50। यहां पे वैल्यूज पुट कर लो ए एंड बी की। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये 4 है। सी का कितना आ जाएगा? ठीक है, सी एग्जॉस्ट पाइप है तो माइनस लिखूंगा इधर में, माइनस टुगेदर के लिए। तो मेरे पास कितना आ गया? माइनस सी इज इक्वल टू 6 माइनस 9, सी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स पर आर मिनट है, 3 यूनिट्स पर मिनट आ गया। बोलो ठीक है, पाइप सी का आ गया। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब सी का नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो जाएंगे, कितने मिनट्स में ये टैंक को फिल करेगा? 300 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 100 मिनट में। जो पाइप सी है वो इस पूरे टैंक को 300 मिनट्स में एम्प्टी करेगी, 100 मिनट्स में एम्प्टी कर देगी। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes A and B together can fill a cistern in 4 hours. Had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. कौन सी पाइप ज्यादा टाइम ले रही है? कौन सी पाइप ज्यादा टाइम ले रही है, ए या बी? ठीक है, ये लिखा है जो पाइप बी है टेक 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will taken by A? मुझे A का टाइम निकालना है और A का टाइम इज गिवन इन द ऑप्शन। अगर A का टाइम 1 आवर है तो B का टाइम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर A का टाइम 2 है तो B का टाइम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर A का टाइम 6 है तो B का टाइम कितना हो जाएगा? 12 है। और अगर A का टाइम 8 है तो B का टाइम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बोलो ठीक है, यस नो? ऑप्शन से चले। चलो अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूं कि 2 और 8, ठीक है, मेरे पास ए पाइप 2 आवर्स में फिल करती है, बी 8 आवर्स में फिल करती है। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 8? 8 ही आ गया। इसके इधर टोटल वर्क मेरे पास 8 आ गया। यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा पर आवर वर्क? 4। इसका पर आवर वर्क कितना आ गया? 1। टुगेदर पर आवर वर्क कितना हो गया? 5। टुगेदर पर आवर वर्क कितना हो गया? 4 + 1 5 आ गया। तो टुगेदर के नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे? 8/5। अगर ये 8/5 4 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि मुझे टोटल टाइम 4 आवर्स दे रखा है, तो बी ऑप्शन मेरी करेक्ट होती। बट यहाँ पे बी ऑप्शन मेरी रॉन्ग है। सी ऑप्शन लेके चलता हूं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 12? टोटल वर्क कितना आ गया? 12 आ गया। पाइप ए का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाइप बी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? टुगेदर वर्क कितना हो गया इनका? 3 हो गया।
और इनके नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे टुगेदर के, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 4। मुझे 4 आवर्स ही दे रखा था, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ बता। हाँ हाँ 6 मतलब अगर ए के मैं x आवर्स लेट कर लेता हूं तो बी के x प्लस 6 आवर्स हो जाएंगे ये। फिर इनका 1 आवर वर्क कैलकुलेट करूंगा, ए का 1 बाय एक्स हो जाएगा, बी का 1 बाय एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और दोनों का टुगेदर वर्क जो है ये मेरे पास दोनों का कंबाइंड टुगेदर वर्क आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन से कर लें। ठीक है, एक्स में उलझेंगे ही नहीं हम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B, C. The C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? Pipe A का जो time है that is given in the option, pipe A का। बोला ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा था कि जो बी पाइप है, जो बी पाइप है वो ए से क्या है, फास्ट है। कौन सी पाइप फास्ट है, बी या ए? बी फास्ट है। तो बी के अगर हमारे पास x आवर्स हैं तो इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, x बाय 2 हो जाएंगे। अगर वो 1 घंटे में फिल करती है तो बी आधे घंटे में फिल करती है। अगर ए पाइप 2 घंटे में फिल करती है तो पाइप ए जो है वो 1 आवर में फिल करती है, ट्वाइस फास्ट। ठीक है, आगे क्या कहा था, C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B। तो B के टाइम को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो किसका टाइम आ जाएगा, C का टाइम आ जाएगा, x बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या आंसर आएगा देखो, ए ऑप्शन लेके चले। अगर x का अगर a का टाइम मैं 20 ले लेता हूं तो b का टाइम कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और c का टाइम कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अगर मैं 20 लेता हूं तो इसका कितना हो जाएगा पर आवर वर्क 1, इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। टुगेदर वर्क कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया, 5 तो नहीं आ रहा, 5 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पुट करके देखो, 25 करना, 25। सेकेंड ऑप्शन पुट करो। अगर सेकंड मैच नहीं करती, अच्छा क्या कांट भी डिटरमाइंड आंसर हो सकता है इसका, है? यस, है? फिल द टैंक ट्वाइस फास्ट, एम्प्टी नहीं है, सभी फील्ड के बारे में बात हो रही है, आउटलेट की बात नहीं हो सकती। ए बी सी फिल्ड द टैंक, तो फिलिंग ही है, आउटलेट नहीं। एक चीज और समझाता हूं कि अगर मैथ्स की बात आती है ना तो एग्जामिनर ऐसे बहुत कम केस होगा, 99% केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो लैंग्वेज में नहीं उलझाएगा तुमको मैथ्स में। ठीक है, वो 1% चांस होता है जिसमें हम बात करते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग, वो भी बात रीजनिंग की आती है। रीजनिंग में वो लैंग्वेज में उलझाता है, मैथ्स में नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, फील्ड लिखा है तो वो फील्ड पाइप्स ही है, अगर एक आउटलेट होती तो वो स्पेशली आउटलेट कहता। ठीक है, लैंग्वेज में नहीं वो करेगा। ठीक है, तो कांट बी डिटरमाइंड तो वैसे मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, क्या आंसर है इसका,
सी है, ए पाइप का हमने 35 ले लिया, बी का कितना हो जाएगा 35/2 और सी का कितना हो जाएगा 35/4 हो गया। व्हाट इज द टोटल वर्क इन द एलसीएम? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस वैल्यू? एलसीएम आता है फ्रैक्शन का लेने। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, सबके न्यूमरेटर में 35 है, 35 हो गया, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो कॉमन फैक्टर क्या है डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो इन तीनों का एलसीएम जो है वो 35 आ गया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसका निकालते हैं, इसका कितना आ जाएगा 35/35 1। इसका निकालते हैं 35 डिवाइडेड बाय 35/2 कितना आ गया 2 आ गया। इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना हो गया तीनों को प्लस करके 7 आ गया। तो तीनों का टुगेदर वर्क कितना हो गया 7 यूनिट। तीनों का टुगेदर वर्क कितना हो गया 1 आवर वर्क कितना हो गया टुगेदर 7 यूनिट्स। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 आवर वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5 आवर्स आ गया। मुझे क्या गिवन था 5 आवर्स गिवन है, ये 5 आवर्स। सी ऑप्शन इज द आंसर। है हाँ, ये भी चाहिए, वो आपकी मर्जी थी, वो तो ठीक है, वो तो मेरे पास 7 यही भी आ गया। तो आप देख सकते थे कि ये 20/7 है, 7 से कब बनेगा वो 20 35 पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। वन पाइप कैन फिल a tank 3 times as fast as the another pipe. If together the 2 pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will able to fill the tank. Again options use कर सकते हो आप। Answer? Good. क्या क्वेश्चन था मेरे पास? वन पाइप कैन फिल द टैंक 3 times as fast as the another pipe. अगर ये another पाइप जो है वो 1 मिनट में टैंक को फिल कर रही है, तो ये जो फर्स्ट पाइप थी ये कितनी देर में, नहीं 3 आवर्स लेते सर, 3 आवर्स में, 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स में फिल कर रही है, तो ये कितनी देर में फिल करेगी 3 times as fast। तो कितना टाइम लगेगा उसको 1/3, यानी कि ये कितनी देर में फिल कर देगी 1 मिनट में। बोलो ठीक है, यस नो? टोटल वर्क क्या लेट करें 1 मिनट, 3 मिनट और टुगेदर का 36 मिनट था मेरे पास। तो टोटल वर्क कितना लेट कर लोगे 36 लेट कर ले टोटल वर्क। नहीं 36 क्यों लेट करना है, टोटल वर्क तो लेट करते हैं ना। टोटल वर्क पहले तो टुगेदर वर्क कितना हो जाएगा इनका टुगेदर। अब इसमें एक चीज और लेट कर सकते हो कि मैंने इसमें जैसे कि कल कहा था कि टाइम एंड वर्क जो है वो हमारे पास क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने इनके टाइम की रेशियो ली है यहाँ पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम 1:3, 1 मिनट एंड 3 मिनट। तो इनके वर्क की रेशियो क्या हो जाएगी 3:1। यानी कि अगर ये 1 मिनट में 1 यूनिट फिल करती है तो इसके कितने यूनिट्स आ जाएंगे 3 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट वर्क आ गया। तो टुगेदर वर्क कितना हो जाएगा इनका, टुगेदर वर्क इनका बच्चे 1 + 3 = 4 यूनिट्स आ जाएगा, यूनिट्स। ठीक है, और ये दोनों मिलके टैंक को 36 मिनट्स में फिल करती हैं। तो मेरे पास टाइम क्या आ जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क = 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क इनटू टोटल टाइम। तो 1
मिनट वर्क जो है वो 4 आ गया, टोटल टाइम 36 है, हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 144 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब मुझे कौन सी पाइप का निकालना था, स्लोअर पाइप का। दोनों में से स्लोअर पाइप कौन सी है, अनदर वाली। तो स्लोअर पाइप का टाइम कितना होगा, स्लोअर पाइप का जो टाइम है बच्चे दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 मिनट वर्क। तो इसका 1 मिनट वर्क कितना था, 1 यूनिट था, तो डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 144 मिनट्स। सी ऑप्शन इज आंसर। हाँ जी 108 वाली ऑप्शन लेके सही आ रहा है। चलो ठीक है, 108 की ऑप्शन लेके कैसे किया बताओ मुझको, कि ये जो पाइप है ये 108 मिनट लेती है टैंक को फिल करने के लिए। वो पाइप कितना लेगा, इसका 1/3 लेगी। तो इसका 1/3 कितना हो गया, ये तो आ गई सेकेंड पाइप या स्लोअर पाइप। तो फास्टर पाइप कितनी हो जाएगी, है ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जल्दी से 8th क्वेश्चन। Bucket P has thrice the capacity as bucket Q. It takes 60 turns for bucket P to fill the empty drum. How much turn it will take the both? चलो ठीक है, बकेट जो P है उसकी कैपेसिटी कितनी है, थ्राइस। तो बकेट Q की कैपेसिटी अगर मैं ये कहता हूं कि 1 यूनिट है तो उसमें कितना वाटर आता है, उसमें 3 यूनिट्स आता है, ठीक है। और इट टेक 60 टर्न्स फॉर बकेट पी, और बकेट पी जो है उसको 60 टर्न्स लगते हैं, तो 60 इंटू 3 कितना हो गया, यानी कि हमारा टैंक फिल होने के लिए 180 बकेट्स या यूनिट्स लगेंगे। मतलब 180 यूनिट्स जब हम ड्रम के अंदर डालेंगे तो हमारा ड्रम फुल हो जाएगा। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वन टाइम कितना वाटर जा रहा है, 3 + 1 4 यूनिट्स, ठीक है। तो क्या कहा था इसने, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी टर्न्स इट विल टेक फॉर बोथ टुगेदर वर्क निकालना है मेरे पास, कितने टाइम में हो जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 45। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 2 pipes A and B fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively if both the taps are open simultaneously and the tap A is closed after 3 minutes, then how much more time will it take to fill the tank by pipe B? कितना हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो how much more time, let x मिनट्स जो है वो मुझे ज्यादा लग रहे हैं, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब अगेन हमारे पास व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 60, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 60। पाइप ए का 1 मिनट वर्क कितना हो गया 60/12, और पाइप बी का कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 15, 4 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन, सबसे पहले ए प्लस बी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। कितनी देर काम किया दोनों ने, स्टार्टिंग के 3 मिनट्स एक साथ काम किया, तो टुगेदर 1 मिनट वर्क इनटू 3 मिनट्स, दिस इज द वर्क डन बाय बोथ इन फर्स्ट 3 मिनट्स। प्लस इसके बाद हमने कौन सी टैप बंद कर दिया,
ए पाइप बंद कर दिया, अब बी पाइप जो है वो रिमेनिंग x मिनट और काम कर रहा है और हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 60, ये आ गया। तो व्हाट इज a प्लस बी, कितना था 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 4x इज इक्वल टू 60, 27 माइनस हो गया, कितना रह गया 33 इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x, ये आ गया 8 1/4। तो 8 1/4 कितना है 8 मिनट्स, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 15, 8 मिनट्स 15 सेकेंड्स। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Two pipes A and B can fill the tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are open together, but after 4 minutes, pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? Same question, जैसे अभी किया था। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया, 3 आ गया। ठीक है, बोथ द पाइप्स और ओपन टुगेदर, A प्लस बी दोनों को एक साथ हमने ओपन किया, क्या आंसर है 14 मिनट 40 सेकेंड्स। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? कैसे किया बताओ, है तो फिर बोला क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहा? वो मुझे 40 मिनट बोल रहे हैं और तू कह रहा मेरा 10 मिनट आ रहा है। कैसे किए बच्चे आप बताओ? अभी नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे? पेपर के बाद थोड़ा पूछना मेरे से कुछ भी। हाँ, आप बताओ बच्चे। हमें टोटल टाइम निकालना है, तो मुझे जब टोटल टाइम निकालना है तो ये 4 मिनट भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी टोटल टाइम आएगा ना। या फिर मैं टोटल टाइम को ही x मिनट लेट कर लेता हूं कि मेरा टोटल टाइम जो है वो x मिनट होगा। पहले के स्टार्टिंग के 4 मिनट A और पाइप दोनों ओपन है, तो A प्लस बी इंटू 4, दिस इज द वर्क डन बाय पाइप A एंड B इन स्टार्टिंग 4 मिनट। स्टार्टिंग के 4 मिनट में जितना वाटर फिल होगा दैट इज A प्लस बी इंटू 4, स्टार्टिंग के 4 मिनट। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, अब कौन सी पाइप हमने ऑफ कर दी, पाइप A को ऑफ कर दिया। अब पाइप B, अब पाइप B कितना टाइम वर्क कर रही है, टोटल टाइम x है, उसमें से 4 मिनट माइनस कर दो, मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 4 रह गया, इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट्स था। अब जो x की वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर, वो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, पता लगा? ठीक है, पता लग गया, क्योंकि टोटल वर्क पूछा था, फिर ये नहीं कहा था कि रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा। पिछले क्वेश्चन में रिमेनिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे टोटल की बात हो रही है। तो कितना हो जाएगा, A प्लस बी कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 3 7 प्लस 7 इंटू 4 28 प्लस B का कितना था 3 था, 3 इंटू x माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 60। इसमें से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 28 में से 12 माइनस किए 16 प्लस 3x इज इक्वल टू 60 एंड 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 16 44, x इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। तो कितना हो गया 14 2 अपॉन 3, 2 अपॉन ये 14 2 अपॉन 3 14 मिनट्स आ गया, 2 अपॉन 3 भी मिनट्स में है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स, तो मेरे पास 14 मिनट 40 सेकेंड्स।
अभी भी डाउट है किसी को तो बता दो, मैं पूरा एक्सप्लेन लिख लिख के कर लेता हूं, बट डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में कर रहा हूं। आपको भी ऐसे ही करना है वहां पे, ऐसे नहीं प्रॉपर वे में ये इतना सारा भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जल्दी कर सकते हैं। हैं? हाँ तो बता ना फिर मुझको, मैंने तो कहा ही नहीं कभी। देखो 9th में देखो क्या था, है? कौन सा? हाँ इसमें बता, है? क्वेश्चन पढ़ना। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा हम नहीं कर सकते। बकेट P हैज थ्राइस द कैपेसिटी ऑफ बकेट P क्यू। अगर बकेट क्यू में 1 लीटर वाटर आता है तो बकेट P में कितना लीटर वाटर आता होगा? है? बकेट क्यू में अगर 1 लीटर आता है तो बकेट P में कितना लीटर आता है? 3 लीटर आता है। यहां तक कोई डाउट हो? नहीं डाउट है। उसके बाद बकेट इट टेक 60 टर्न्स फॉर बकेट P। अब टैंक को फिल करने के लिए बकेट P को 60 बार फिल करना, हम ड्रम में वो करेंगे तो कितने बार, कितना लीटर वाटर मैंने ड्रम में डाल दिया? 60 इंटू 3 180 लीटर। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास? 180 लीटर आ गया। यहां तक कोई डाउट हो? नहीं। आगे क्वेश्चन क्या था है, हाउ मेनी टर्न्स इट विल टेक फॉर बोथ बकेट P एंड Q, दोनों को, दोनों एक साथ कितनी बार, कितनी टर्न्स होंगी दोनों की? Having each turns together to fill the empty drum। अब ड्रम की कैपेसिटी मुझे पता लगी, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 4। यही था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 आवर वर्क, ये 1 मिनट वर्क जो इनकी 1 टर्न का वर्क हुआ। 180 अपॉन 4 45, यानी कि 45 बकेट्स P डलेंगी, 45 बकेट्स Q डलेंगी। ठीक है, और टैंक फुल हो जाएगा। 45 इंटू 3 एंड 45 इंटू 1 इज इक्वल टू 180। ठीक है ना? हाँ, तो पूछ लिया करो, नहीं पूछोगे तो मेरी अजम्पशन रहेगी कि आपको आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Two pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 4 hours respectively if they are opened on alternate hours. And if the pipe A is open first, in how many hours the tank shall be full? Again, कल भी हमने alternate वाला किया था क्वेश्चन, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगेन मेरे पास यहाँ पे टाइम 6 and 4 दे रखा है। What is the LCM of 6 and 4? 12। टोटल वर्क मैंने 12 लेट कर लिया। 12 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? 2। 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 3। ये इनके 1 आवर वर्क आ गए, 1 आवर वर्क आ गए। अब पहला फर्स्ट आवर किसने काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है फर्स्ट आवर? पाइप ए फिल कर रही है पहले। तो पहले 1 घंटा अगर मैं ओपन करता हूं तो कितने यूनिट्स फुल हो जाएंगे टैंक के अंदर? 2 यूनिट्स। उसके बाद सेकेंड आवर, ये पाइप ए की बारी थी, अब सेकेंड आवर में किसकी बारी है? पाइप बी की बारी है, और ये कितना फिल करती है? 3। तो मेरे पास 2 घंटों में कितने यूनिट्स फिल हो जाएंगे? अगले 2 घंटों में कितने हो जाएंगे? 5 + 5 10 हो जाएंगे। और टाइम कितना हो गया मेरे पास? ये 2 आवर्स हो गए, ये 2 आवर्स हो गए। 4 घंटों में 10 यूनिट डल गए। अब बारी किसकी है? ए की बारी है। ए कितने यूनिट्स डालती है? 2 यूनिट्स डालती है। ये नेक्स्ट आवर की बारी है। टोटल कितने यूनिट्स डल गए टैंक के अंदर? 12। और उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 12। टैंक फुल हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 2 + 1 5 आवर्स। तो टैंक जो है वो 5 आवर्स में फुल हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes A and B can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively, while a third pipe can empty the full tank in 6 minutes. A and B kept open for 5 minutes in the beginning and then C is also opened. In what time is the cistern emptied?
45 मिनट्स। अगेन मेरे पास ये 6 मिनट है, ये 12 मिनट है, ये 15 मिनट है, तीनों का एलसीएम क्या हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क 60 आ गया। पाइप ए का कितना हो गया? पाइप बी का और पाइप सी का 10 आ गया। चलो अब क्या कहा इन्होंने कि सबसे पहले ए और बी को ओपन करो 5 मिनट के लिए। तो ए और बी का टुगेदर वर्क कितना है? ए और बी का टुगेदर वर्क 5 + 4 9। और कितने मिनट ओपन करना है मुझे इसे? 5। तो 9 × 5 कितना हो गया? 45 यूनिट्स। अब मेरे टैंक में 45 यूनिट्स आ गए। हमारा टैंक जो है वो 45 लीटर फिल हो गया। अब मैंने सी पाइप भी ओपन कर दी। अब ए बी सी तीनों का टुगेदर वर्क कितना हो गया? ए + B - C कितना था? ये मेरे पास ए कितना था? 5 + 4 - 10 कितना हो गया? इजिकल टू -1। अब ये -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो हमारे पास 1 मिनट में -1 यूनिट बाहर जा रहा है, यानी एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 1 मिनट में 1 यूनिट बाहर जा रहा है, तो 45 यूनिट्स कितनी देर में बाहर जाएंगे? 45 मिनट्स। नंबर ऑफ डेज की बात की थी, यहां पे नंबर ऑफ मिनट्स आ गया, इजिकल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टुगेदर 1 मिनट वर्क। तो टुगेदर वर्क इज 45, टोटल वर्क इज 45 डिवाइडेड बाय 1 इजिकल टू 45 मिनट्स। हमारा टैंक जो है वो 45 मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा। Question number 13. A leakage in the bottom of the tank can empty the full tank in 8 hours. An inlet pipe fill water at the rate of 6 liters per minute. When the tank is full, the inlet is open and due to the leakage, the tank is empty in 12 hours. How many liters does the cistern hold? सबसे पहले मुझे एक आउटलेट पाइप और एक इनलेट पाइप दे रखी है। ए लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक। अब लीकेज को पाइप ए मान लेते हैं। जो आउटलेट पाइप है, लीकेज पाइप है, उसको पाइप ए लेट कर लिया। वो उसका 1 आवर वर्क कितना है? उसका टोटल टाइम कितना है? कितनी देर में एम्प्टी कर रही है वो? इनलेट पाइप को हम पाइप बी मान लेते हैं। आउटलेट पाइप ए है, इनलेट पाइप बी है। अब हमारे पास ये 12 आवर्स क्या दे रखा है? व्हाट इज 12 आवर्स? ये टुगेदर वर्क है। 12 आवर्स टुगेदर वर्क है। देखो इसने कहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। इसने कहा है एन इनलेट पाइप फिल द वाटर एट द, अच्छा ये तो इनलेट पाइप का रेट दे रखा है। व्हेन द टैंक इज फुल, जब हमारा टैंक फुल है, द इनलेट इज ओपन, हमारा टैंक भरा हुआ है और मैंने इनलेट पाइप को ओपन कर दिया, एंड ड्यू टू द लीकेज द टैंक इज एम्प्टी। अब आप खुद सोचो, भरा हुआ टैंक एम्प्टी हो रहा है, जब इनलेट भी ओपन है तो आउटलेट भी ओपन है, तो इसका क्या मतलब है? स्पीड ऑफ आउटलेट इज मोर देन द स्पीड ऑफ इनलेट पाइप, तभी फुल टैंक एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, चलो, और कितनी देर में हो रहा है ये? 12 आवर्स में। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 and 8? टोटल वर्क हम 24 लीटर या 24 यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। पाइप ए जो आउटलेट पाइप है, इसका काम कितना हो गया? 1 आवर वर्क कितना हो गया? 24/8 कितना आ गया? 3 यूनिट्स। टुगेदर कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहली केस,
स्पीड आउटलेट की ज्यादा है, तो आउटलेट माइनस इनलेट, मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? आउटलेट माइनस इनलेट, आउटलेट की स्पीड ज्यादा है, मेरे पास आंसर मतलब कि माइनस करके पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास जो टुगेदर वर्क है वो कितना था? 2 यूनिट्स ये है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं सर आपने तो हमेशा यही कहा है कि इनलेट माइनस आउटलेट, जो आउटलेट पाइप है उसके आगे माइनस डालना है, ठीक है, आउटलेट के आगे माइनस डाल दिया, इनलेट के आगे प्लस डाल दिया, लेकिन अब स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी, तो ये रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव होगा। तो आप यहां से, क्योंकि मेरा टैंक एम्प्टी हो रहा है, तो आप यहां पे -2 लिखोगे, ये ध्यान देना है। आप दोनों तरीके से जैसे मर्जी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि -a + b = +2 लिख दो, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा है, आउटलेट की स्पीड ज्यादा है इनलेट से, तो दोनों को माइनस किया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो +2 इज द टुगेदर वर्क। लेकिन अगर आपके यही करना है कि आउटलेट जो है, लीकेज जो है, एग्जॉस्ट पाइप जो है, उसके आगे माइनस लगता है जी हमेशा ही, तो ठीक है माइनस लगा दो और इनलेट के आगे प्लस लगा दो, लेकिन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर टैंक फुल हो रहा होता तो पॉजिटिव होता, और अगर एम्प्टी हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी, यहां पुट करते हैं 3, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, = 2 आ गया, 2 इधर आ गया, बी उधर चला गया, 3 - 2 = b, b = 1 यूनिट। और अगर यहां पुट करता हूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 + b = -2, 3 उधर चला गया, b = 3 - 2 = 1 यूनिट। लेकिन अगर तुमने गलती से अब ये कर दिया कि -a + b = +2, b - 3 = +2, b = 5, तो b की वैल्यू 5 आ गई। फिर ये नहीं सोचा कि b की स्पीड जो है वो तो कम होनी चाहिए थी, और फिर आपने डिवाइड कर दिया 24/5 और पता लगा कि ऑप्शन में मैच कर गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे पास पाइप ए का 1 आवर वर्क आ गया 1 यूनिट, तो 24 यूनिट कितनी देर में फिल होंगे, 24 यूनिट्स। अगर पाइप ए बी जो है, इनलेट पाइप जो है, 1 घंटे में 1 यूनिट डालती है टैंक के अंदर, तो 24 यूनिट कितनी देर में फिल करेगी, 24 आवर्स। हमारा टैंक 24 आवर्स में फिल होगा इनलेट पाइप से। अब कैपेसिटी दे रखी है मुझको, मतलब स्पीड दे रखी है इनलेट पाइप की, 1 मिनट में 6 लीटर वाटर फिल होता है, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट में 6 × 60 लीटर, ये आ गया 1 आवर। 24 आवर में कितने फिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 24, बताओ जल्दी से, 6 × 60 × 24, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 360। मेरा आंसर 0 से एंड होगा। अब 36 को 24 से मल्टीप्लाई करना, ध्यान से सुनना, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 में से 3 अलग कर देते हैं, 12 रह गया, 24 में से भी 2 अलग कर देते हैं, 12 रह गया, 12 × 12 कितना होता है, 144 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सर आंसर 40 से एंड होगा। चलो ठीक है, 4 × 6 24, 24 × 6 अगेन 24 है, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 40 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, दोबारा बताओ इसको क्या किया है, चलो दोबारा बताते हैं क्या क्या किया हमने इसमें। सबसे पहले हमारे पास यहां पे एम्प्टी पाइप बी का दे रखा था, बी मेरे पास ए लीकेज को हमने पाइप ए माना था, और टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर रही है वो,
8 आवर्स में, और दोनों पाइप्स मिलके टैंक को कितनी देर में फिल कर रही है? 12 आवर्स में। ठीक है, तो हमारे पास 8 एंड 12 दोनों का एलसीएम कितना आ गया? बोलते तो जाओ अब। 24। जो लीकेज पाइप ए है, इसका 1 आवर वर्क कितना हो गया? 3 यूनिट्स। जो टुगेदर वर्क है उसका मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 आवर वर्क 2 यूनिट हो जाएगा। लीकेज माइनस फिलिंग इज इक्वल टू 2। लीकेज 3 है, ए की मेरे पास 1 आवर वर्क जो है वो मेरे पास 1 यूनिट आ जाएगा। अब मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क। टोटल वर्क कितना है मेरे पास? ए का मतलब यहां पे टैंक का 24, और ए का 1 आवर वर्क कितना आ गया? 1 यूनिट। 24 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 24 आवर्स। यानी कि पाइप ए जो है वो 24 आवर्स में टैंक को फिल कर देती है। अब यहाँ पे कैपेसिटी दे रखी है पाइप ए की, कि पाइप ए जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर वाटर फिल करती है। तो 1 आवर में कितना वाटर फिल होगा? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स में कितना वाटर फिल होगा? 360 लीटर। और 24 आवर्स में कितना वाटर फिल होगा? 360 इंटू 24 लीटर, दैट इज 8640। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A booster pump can be used for filling as well as for emptying a tank. The capacity of tank is 2400 metric cube. अच्छा, एक क्वेश्चन और है। मीट्रिक क्यूब को, मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्जन के क्या यूनिट्स होते हैं? मीटर और लीटर बिल्कुल ठीक है। अब एक रफली आइडिया मैं बता देता हूँ, याद रखना हमेशा से। 1 मीटर का तो एरिया पता होता है ना कितना होता है? 1 मीटर कितना सा होता है? इतना होता होगा, यही होता है 1 मीटर। कुछ ऐसे से नापते हैं, ये 1 मीटर होता है, तो ये 1 मीटर है। आप इमेजिनेशन करो कि मेरे पास 1 मीटर क्यूब है, क्यूब। इधर को 1 मीटर, इधर को 1 मीटर, और ऊपर को भी 1 मीटर। एक टैंक बन गया, इसके अंदर वाटर कैपेसिटी इज 1000 लीटर। 1 लीटर तो बहुत छोटा होता है, 100 लीटर भी कम हो जाएगा, 1000 लीटर। तो ये सबने याद रखना बच्चे। कई बार किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? इसको लिख लेना। नेक्स्ट, अब मुझे टोटल टैंक की कैपेसिटी दे रखी थी 2400 मीटर क्यूब। द emptying capacity of the tank is 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन फिलिंग। यानी कि एम्प्टी की स्पीड जो है वो ज्यादा है 10 मीटर क्यूब से। ठीक है, आगे क्या कहा है? फिलिंग कैपेसिटी, द पंप नीड्स 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। What is the filling capacity of the tank? अगर फिलिंग कैपेसिटी 50 है तो एम्प्टी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? एम्प्टी की स्पीड 10 मीटर क्यूब ज्यादा है, ठीक है। 60 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 70, और 72 है तो कितनी हो जाएगी? 82 है। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं।
ठीक है, चलो अगर 50 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड है और 60 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड है, तो व्हाट इज द एलसीएम, टोटल वर्क? व्हाट इज द टोटल वर्क? 2400 टोटल वर्क था। 2400 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा? कितना टाइम आ जाएगा मेरे पास? 5 4 का 5 8 का 48 मिनट्स। ठीक है, फिलिंग एम्प्टी 2400 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया? 40 मिनट। और दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे रखा था? 8 मिनट दे रखा था, मेरा भी 8 ही आ गया। आंसर है ए ऑप्शन इज द आंसर। अगर ऑप्शन पिक करनी है तो थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ऑप्शन में गिवन क्या है। मुझे ऑप्शन में फिलिंग दे रखा था। अब एम्प्टी के लिए क्या कह रहा था वो? ये कह रहा है कि 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर है। किसकी है हायर? एम्प्टिंग कैपेसिटी। एम्प्टिंग कैपेसिटी फिलिंग कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब ज्यादा है, और ये फिलिंग है तो एम्प्टी कितना हो गया? 60 हो गया। वर्क मुझे 2400 दे ही रखा था, टाइम कैलकुलेट कर लिया, दोनों को डिफरेंस 8 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। Two pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively, and waste pipe can empty 3 gallons per minute. After all the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. The capacity of the tank is? अभी किया हमने। ट्वेंटी 24 एंड 15 तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 120। टोटल वर्क मेरे पास 120 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पाइप का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 मिनट वर्क आएगा, इसमें मिनट है तो 120 अपॉन 26 यूनिट्स आ गया। 120 डिवाइड बाई 24 5 आ गया। 1 मिनट वर्क 6 यूनिट, 1 मिनट वर्क 5 यूनिट्स, और टुगेदर 120 डिवाइड बाई 5 15 8 यूनिट्स आ गया टुगेदर वर्क। अब मेरे पास क्या था? पाइप ए प्लस बी और सी एम्प्टी है, माइनस सी इज इक्वल टू टुगेदर वर्क कितना है? 8 है। पाइप ए का कितना है? 6, इसका 5 है, माइनस सी इज इक्वल टू 8। तो सी किसके इक्वल हो गया? 6 + 5 11 माइनस 8 3 आ गया। यानी कि जो सी पाइप है इसका 1 मिनट वर्क जो है वो हमारे पास 3 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब मुझे यहां पे क्या दे रखा था? टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं सी पाइप का। सी पाइप का टोटल टाइम, सी इज टोटल टाइम टू एम्प्टी द टैंक, दैट इज 120 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 120 डिवाइड बाई 3 40 मिनट्स। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी 3 गैलन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 3 गैलन्स एम्प्टी करती है। तो 40 मिनट्स में कितना एम्प्टी करेगी ये? 120 गैलन इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो कोई इसमें आपको डिफरेंस लगाओ टाइम एंड वर्क से? सेम है, जैसा टाइम एंड वर्क है वैसा ही पाइप्स एंड सिस्टर्न है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस जहां एम्प्टी आ गया वहां माइनस है। दूसरी चीज कि हमें यहां पे ये चेक करना है कि स्पीड ऑफ एम्प्टी ज्यादा है कि फिलिंग ज्यादा है।
बस वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम सेम है। वहां पे मैन की बात हो रही थी, ए बी सी मैन है, राम श्याम है, यहाँ पे पाइप ए बी सी है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास था बच्चे पाइप्स एंड सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास चेन रूल। अब चेन रूल में हमारे पास एक मैं रूल लिखवाता हूं, सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन इसी रूल के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं कि M1 men can do W1 work in D1 days working H1 hours per day, and M2 men can do W2 work in D2 days working H2 hours per day। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2। इस पूरे फार्मूले में से मेरे पास 8 चीजें हैं, M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। इन 8 चीजों में से अगर एक चीज मिसिंग होगी तो वो कैलकुलेट हो जाएगी, चाहे Men 2 मिसिंग है, चाहे D2 मिसिंग है, चाहे H2 मिसिंग है, चाहे W2 मिसिंग है, वो कैलकुलेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में अगर मैं कहता हूं वर्क सेम है, तो यहां 1 आ गया, वहां भी 1 आ गया, वर्क तो सेम था। यहां 10 आ गया, वहां 10 आ गया, वर्क की जगह वो कटिंग हो जाएगी, सेम था। तो हमारे पास फार्मूला क्या रह जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, ये रह जाएगा अगर वर्क सेम हो गया। अब कई क्वेश्चन में आर्स नहीं गिवन होते, तो आर्स कट कर दो, H1 और H2 दोनों साइड से कट हो गए, यानी कि सेम टाइम काम कर रहे हैं वो। तो M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाय W2। H1 और H2 कट हो गए, है ही नहीं, गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। अब मुझे H1 H2 भी नहीं दे रखे, वर्क भी नहीं दे रखा, तो फार्मूला क्या रह गया, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, कई बार डेज नहीं गिवन होते, सिर्फ आवर्स गिवन होते हैं। M1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1, M2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2, डेज नहीं गिवन है। अब कई बार वर्क भी नहीं होता, तो M1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2। कोई डाउट हो तो बताओ, एक ही फार्मूला है, इसी के ऊपर जो चीज मिसिंग है वो हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 20 मेन। अच्छा, एक चीज और है, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे कि मैंने फार्मूला लिखवाया था अभी आपको, अब यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है कि M1 और M2, M1 नंबर ऑफ मेन और M2 नंबर ऑफ मेन की कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो ये मेरी एजम्पशन होगी कि इनकी और इसकी कैपेसिटी सेम होगी। हर एक मेन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सेम है। अगर मैं कहता हूं यहां पे 10 मेन की बात कर रहा हूं, यहां पे 15 मेन की बात कर रहा हूं, तो जो पहले 10 मेन हैं और जो बाद में 15 मेन हैं, इनकी कैपेसिटी सेम होगी, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, 20 men can build a wall 112 meter long in 6 days. What length of a similar wall can be built by 25 men in 3 days? अब M1 कितना है मेरे पास, 20, और डे कितने हैं मेरे पास, D1 6 है, और वर्क कितना है, कितना काम कर रही है, 112 मीटर इज इक्वल टू मेन 2 कितने हैं मेरे पास, 25, डेज कितने हैं 3, वर्क कितना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्व करो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये
5 4 का 5 5 का 3 2 का 6 हो गया, ठीक है, और 4 2 का 8 हो गया, 8 14 हो गया, 14 इंटू 5 70, तो 70 मीटर, डी ऑप्शन। कोई डाउट बचे इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। For men, 8 days 5 hours per day is equal to how many hours H2 निकालने हैं और डे would 2 men working in order to working twice the work in 20 days, days 20 हैं, वर्क ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, यहां वर्क 1 था, यहां वर्क 2 हो गया, बस सेम फॉर्म में पुट किया, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 2 से 2 कट गया, 8 4 5 का 20 8 आ गया, H2 इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, कौन सी ऑप्शन आंसर है? बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन। अब गैरिसन वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास 40 मेन हैं, उनके पास 20 डेज का खाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 40 मेन के पास 20 डेज का खाना है, तो एक अकेला मैन जो है वो कितने दिन इस खाने को खा सकता है? इस गैरिसन को खा सकता है, गैरिसन गैदरिंग सॉरी, और गैरिसन यानी कि अब मेरे पास जो प्रोविजन है, इनका जो खाना है, एक मैन के पास 20 डेज का प्रोविजन है, खाना है, तो एक अकेला मैन कितने दिन इस खाने को खा सकता है? मैन डेज कितने हो जाएंगे? मैन इंटू डेज, यानी कि 800 मैन डेज। ठीक है, अब आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज हमारे पास 10 मैन और आ गए, तो 10 दिनों तक, आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों में इन्होंने कितना खाना खा लिया होगा? नहीं, कितने दिन? आफ्टर 5 डेज था, सॉरी, तो 5 दिनों में इन्होंने कितना खाना खत्म कर दिया होगा? ये 800 मैन डेज के लिए खाना था, 5 दिन इन्होंने कंजम्पशन कर ली, यानी कि 200 मैन डेज जो थे, उतना खाना मेरे पास खत्म हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग मेरे पास ये स्टार्टिंग में था, इतना इन्होंने कंज्यूम कर लिया, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस कर लें, 800 माइनस 200 कितना रह गया? रिमेनिंग 600 यूनिट्स रह गए। अब 10 मैन और आ गए, अब टोटल मेरे पास कितने हो गए मैन? 40 पहले थे, 10 और आगे कितने हो गए? या ऐसा हो सकता है 10 छोड़ के चले गए, पहले 40 थे, 10 छोड़ के चले गए ग्रुप को, अब कितने रह गए? ठीक है, कैसे कई बार होता है कि जो सोल्जर्स हैं वो हैं 40, उनमें से 10 मर गए वहां पे, रिमेनिंग कितने रह गए? 30 रह गए। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि मेरे पास मेन में एडिशन हो रही है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है? एडिशन हो रही है, तो अब मेरे पास जो ये खाना था वो यहां से कम हो जाएगा, और अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। चलो, अब मैं कहता हूं 50 हो गए, 50 मेन, कितने दिनों के लिए इनके पास अब खाना है वो कैलकुलेट करना है। मैन इंटू डेज इज इक्वल टू, मेरे पास कितने दिनों के लिए खाना था? 600, तो कितने दिन अब ये खाना चल सकता है? 12 मोर डेज, 12 दिन। अगर ये ना आते तो हमारे पास कितने दिनों का खाना था? 20 पहले थे, 5 जा चुके हैं, तो 15 दिन का खाना था हमारे पास, लेकिन 10 मैन और आ गए, तो मेरे पास अब ये खाना जो है वो सिर्फ 12 दिन के लिए रह गया। ठीक है, अब देखो यहां पे ये 3 स्टेप्स जो हैं ये हम एक ही स्टेप में करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैन इनटू रिमेनिंग डेज, हमेशा रिमेनिंग डेज। ये मैन मैंने वो लेने हैं जो स्टार्टिंग में मैन थे मेरे पास,
रिमेनिंग डेज लेने हैं। अगर मैं 20 में से 5 माइनस कर दूं 15 रह गया, 15 को डायरेक्टली 40 से मल्टीप्लाई करूं तो 600 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस ही करना है, 40 मल्टीप्लाई 20 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 कॉमन ले लेता हूं, 20 माइनस 5, तो यही है रिमेनिंग डेज। तो ये 3 स्टेप्स की जगह हम सिंगल स्टेप करेंगे कि m1 इंटू रिमेनिंग डेज इज इक्वल टू m2 इंटू डेज। ठीक है, m2 यानी कि अगर मैन ऐड हो रहे हैं तो पहले वाले में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पहले वाली वैल्यू में से माइनस कर दो। और ये डेज और कितने दिन तक खाना चल सकता है, मोर डेज आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो वही फार्मूला है m1 d1 m2 d2। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं क्वेश्चन देखते हैं। A garrison of 500 men had a provision for 24 days. However, a reinforcement of 300 men arrived. ठीक है, the food will last for, तो हमारे पास स्टार्टिंग में 24 डेज के लिए प्रोविजन था। ठीक है, तो 500 इंटू 24 इज इक्वल टू, और कितनी रीइंफोर्समेंट आ गई 300, टोटल मेरे पास 800 हो गया इंटू d2। बताओ व्हाट इज द वैल्यू, कितना आ गया 15 डेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक सबसे पहले सिंपल वाला किया था हमने, उसके बाद फिर हमने अभी पीछे गैरिसन वाला किया था। दिस इज नेक्स्ट टाइप। F6 इंजन कंज्यूम 16 मेट्रिक टन्स। अब मैन की जगह इंजन आ गए और वर्क की जगह कंजम्पशन होगी ऑफ कोल when each is running 8 hours a day. How much coal will be needed for 10 engines each running 10 hours a day? अगर क्वेश्चन मेरा यहां तक होता तो मैं कैसे करता, मैन की जगह इंजन्स हैं और कंजम्पशन की जगह कोल आ गया 16 मेट्रिक टन एमटीज में है, और टाइम कितना था 8 था, इज इक्वल टू आगे क्या कहा था, हाउ मच कोल विल बी नीडेड, मुझे कोल निकालना है, W2 निकालना है। ठीक है, वॉट 12 इंजन्स, अब मेरे पास M2 आ गया 12, ईच इज रनिंग 10 आवर्स अ डे। अगर मेरे पास सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे कर लेता। अब यहां पे एक लास्ट लाइन दे दी, क्या दे दी, इनकी एफिशिएंसी की बात कर ली। क्या एफिशिएंसी है कि इट बीइंग गिवन दैट 3 engines of former type consume as much as coal of 4 engines of later type। क्या मतलब हुआ इसका, कि मेरे पास जो 4 इंजन्स हैं फॉर्मर टाइप के, वो न्यू इंजन्स 4 इंजन्स के जितना कोल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो अकॉर्डिंग टू अदर। चलो ठीक है, मैं इस 6 को कन्वर्ट करता हूं कि मेरे पास फॉर्मर कितने थे, 3 थे। फॉर्मर 3 जो थे वो न्यू के 4 के बराबर कोल की कंजम्पशन करते थे। मेरे पास पुराने वाला एक इंजन जो है वो नए वाले 4/3 के बराबर कंजम्पशन करते थे। मेरे पास जो पुराने वाले कितने हैं 6 हैं, वो किसके इक्वल कर रहे हैं, इंटू 6, कितना हो गया ये 8 आ गया। कुछ नहीं करना, इसको 8 से रिप्लेस कर दो, हमारा क्वेश्चन आ गया 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय दिस। कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 8 1 का 8 2 का 16, और 2 से इसको कट किया 4 आ गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 10 इंटू 3 30 है, क्वेश्चन मार्क ऊपर चला गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 30 आ गई। कितना मेट्रिक टन कोल कंज्यूम कर रहे हैं, 30 मेट्रिक टन। व्हाट इज द आंसर, बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें क्या किया है कि जो हमारे पास मेन है, ठीक है, कई बार मैंने कहा था ना कि हमारी एजम्पशन होगी कि एफिशिएंसी सेम है, यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी सेम नहीं दे रखी थी तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया।
बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब ऐसे हो सकता है एक साइड मैन आ जाए, एक साइड वुमेन आ जाए, तो वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लो या मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कई बार यहाँ पे बल्ब्स आ गए, यहाँ पे बल्ब्स की बात हो रही है, 5 वॉट का बल्ब है, यहाँ पे मेरे पास बात हो रही है 10 वॉट का बल्ब है या 12 वॉट का बल्ब है, तो एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट हो जाएगी, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी आता है कि जैसे कि 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिन में खाती है, तो एक बिल्ली एक चूहा कितने दिन में खाएगी? 100 cat eat 100 rats in 100 days, then 1 cat eat 1 rat in how many days? अब इसको लॉजिकली सोच लो, लॉजिकली नहीं सोचना तो मैथमेटिकली सोच लेते हैं। 100 बिल्लियां 100 चूहे, एक बिल्ली को कितना चूहा मिल रहा है? 100 बिल्लियां 100 चूहे, एक बिल्ली को कितना चूहा मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। उस चूहे को वो कितने दिन में खा रही है? 100 दिन में। अब हर बिल्ली के लिए वर्क तो सेम ही है, हर कैट के लिए वर्क सेम है, तो टाइम भी वो सेम ही कंज्यूम करेगी। तो 1 कैट ईट 1 रैट इन 100 डे। अब ऑप्शन भी एग्जामिनर बड़ी खतरनाक देगा, 1 डे, 100 डे, 10 डे, 1000 डे, नन ऑफ दीज कांट बी डिटरमाइंड, ऐसी ऐसी ऑप्शंस होंगी। ठीक है, चलो अब उसको अगर मैं मैथमेटिकली सोचता हूं, 100 कैट्स, मैन की जगह कैट्स आ गया, वर्क क्या है? 100 रैट्स, रैट्स खाना उनका वर्क आ गया, डेज 100 डेज, ये डेज आ गए, 100 कैट 100 डेज 100 रैट्स। अब दूसरी साइड एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? 1 कैट 1 रैट इन हाउ मेनी डेज? सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 100 डेज आ गया। अब एग्जामिनर चेंज कर सकता, 1 कैट ईट हाउ मेनी रैट्स इन 10 डेज, तो यहां 10 आ गया। 10 cats eat 1 rats in how many days? जो मर्जी एग्जामिनर उलझा ले, आपने अपना फार्मूला लगा लेना ये वाला। अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। 7 स्पाइडर मेक 7 वेब इन 7 डेज, देन 1 स्पाइडर मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज? बोलो ठीक है। तो इट डिपेंड कि क्वेश्चन मेरे से कैसा पूछा जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर वाला। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी कंप्लीट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 48 डेज। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट 48 दिनों में करना था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 48 डेज में ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एंड 125 men were set to work, each working 9 hours a day. After 28 days, 3/7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? How completed in time? Each man now working 10 hours per day. कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास M1 कितने हैं, कितने मैन काम कर रहे हैं? स्टार्टिंग में कितने मैन थे? 125। मैंने M1 पुट कर लिया। चलो, इन्होंने कितने दिन काम किया? 28 डेज काम किया स्टार्टिंग में। और पर डे कितना काम किया? वर्किंग 9 आवर्स पर डे, वर्किंग 9 आवर्स पर डे। और मेरा काम कितना खत्म हो गया? 3/7 वर्क खत्म हो गया। M1 D1 H1 अपॉन W1 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या कह रहा है? और कितने एडिशनल मैन इंप्लॉय करें? लेट एक्स नंबर ऑफ मैन मे बी इंप्लॉयड। तो अब टोटल मैन कितने हो गए मेरे पास? 125 तो पहले ही काम कर रहे हैं, 125 प्लस एक्स मैन आ गए मेरे पास। अब बोलो ठीक है। अब इन्होंने कितने दिन काम करना है? कॉन्ट्रैक्ट 48 दिनों का है, 48 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है, 28 दिन बीत चुके हैं, रिमेनिंग डेज कितने रह गए? 20 डेज। और ये 20 कैसे आया? टोटल टाइम माइनस 28, जितने डेज स्पेंड हो चुके हैं। अब इन्होंने पर डे कितना काम करना है? 10 आवर्स पर डे। और कितना काम करना है?
3/7 वर्क हो चुका है, रिमेनिंग वर्क करना है इन्होंने हमसे 4 से। सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कितना आ गया? 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 26 laborers can dig a ditch 36 meter long in 18 days, working 8 hours a day. How many more laborers should be engaged to dig a similar ditch 54 meter long in 12 days? Each labor is working 9 hours per day. Same question है, जल्दी से। 26 laborers और वर्क है 36 मीटर, उन्होंने डिग करना है कितने डेज में? 18 डेज में। पर डे 8 घंटे काम करेंगे। हाउ मेनी मोर लेबर्स? 26 प्लस एक्स आ जाएगा इनटू एंगेज टू डिग अ सिमिलर डिच 54 मीटर लॉन्ग, 12 डेज वर्किंग 9 आवर्स पर डे। ठीक है, कितना आ गया बच्चे ये? कितना? 52, सी ऑप्शन। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 गलत आ रहा है बच्चे, 52 गलत है। दोबारा कैलकुलेशन चेक करो जो 52 कर रहे हैं। 26, आपने इस पूरी वैल्यू को x लिया होगा बच्चे, ये पूरी वैल्यू x ले ली तो ये पूरी वैल्यू 52 आ गई, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ मोर की हो रही थी, मोर लेबर्स। तो मैं 52 में से 26 माइनस करूंगा जो ऑलरेडी पहले एंगेज थी। ठीक है, हाँ, तो वो ध्यान रखना। इसीलिए जो चीज पूछी है उसको एक्स लो, ठीक है ना। कई बार ऐसे होता है कि जल्दबाजी में ऑप्शन मैच कर जाती है तो हम उसी को टिक कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men to do a piece of work in 38 days. After 25 days he employed 5 men more and the work was finished 1 day earlier. How many days he would have been behind if he had not employed additional men? अगर वो एडिशनल मैन ना लगाता तो काम कितने दिनों में खत्म होता? ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men to do a piece of work in 38 days. ठीक है, चलो आफ्टर, क्या आंसर है? आफ्टर 25 डेज 30 men 25 डेज काम कर रहे हैं। मैन डेज आ गए 30 into 25। उसके बाद हमने 5 men और एम्प्लॉय कर लिए, 5 men ही है ना। अब मेरे पास आ गए 35 हो गए। अब इन 35 men ने कितने दिन काम किया? और मेरा काम 38 डेज में कंप्लीट होना चाहिए था, 25 डेज बीत चुके हैं, रिमेनिंग डेज मेरे पास कितने रह गए थे? 13, लेकिन मेरा काम एक दिन पहले खत्म हो गया, 12 दिन। इन्होंने टोटल कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया। मैं दोनों को प्लस कर लूंगा, ये तो ये मेरे टोटल मैन डेज आ जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये टोटल मैन डेज आ गए। और अगर मैं एडिशनल मैन ना लगाता, अपने स्टार्टिंग के 30 मैन के साथ ही काम करता रहता, तो मुझे मेरा काम कितने दिनों में खत्म होता? D डेज में कंप्लीट होता। सॉल्व करते हैं इसको। कितना हो गया? 30 into 25 कितना हो गया? 750 प्लस 35 into 12 1170। ये 30 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 39। अगर मैं ये एडिशनल मैन ना लगाता तो मेरा काम जो था वो 39 डेज में कंप्लीट होता।
तो मेरा शेड्यूल टाइम से कितने दिन बिहाइंड चला जाता मैं? मेरा शेड्यूल टाइम है 38 डेज का, 38 डेज का ही है, मैं एक दिन बिहाइंड रह जाता, पीछे रह जाता, 1 डे। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, 39 आ गया, 39 में से 38 माइनस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 2 men 8 boys कैन डू, ये तो कल वाला क्वेश्चन है जो कल किया था। अच्छा, इसमें एंड और एंड वाले नहीं किए थे कल हमने, ये तो आज डाला हुआ है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पहले मैं लेंथी वे में करवाता हूं, फिर मैं शॉर्टकट में करवाऊंगा। लेंथी वे में इसलिए करवा रहा हूं कि तो आपको पता होना चाहिए कि मैं करूंगा क्या शॉर्टकट में। ठीक है, पहले देखना, फिर बाद में शॉर्टकट वाला लिखना है, लेंथी वाला मत लिखना। चलो, मेरे पास है 2 men and 8 boys, एंड का मतलब प्लस था, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 days। ये काम 13 days में कर रहे हैं। इनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क कुछ 1/13 कर देते हम। ठीक है, चलो, अगर 13 में इधर मल्टीप्लाई कर लूं तो 2 men प्लस 8 boys इंटू 13 इज इक्वल टू 1 वर्क। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी एंड की है, तो उसमें भी हम कुछ ऐसी सी इक्वेशन बनाएंगे, 3 men प्लस 7 boys कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इनका 1 डे वर्क 1/12 आ जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 वर्क आ जाएगा। ये भी 1 वर्क है, ये भी 1 वर्क है, मैं दोनों इक्वेशंस इक्वेट कर सकता हूं। कितना आ गया? 13 2 का 26 men प्लस 13 इंटू 8 104 बॉय इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36 men इज इक्वल टू 12 इंटू 7 84 बॉयज। मेरे पास यहां से men एंड बॉयज की रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 26 men जो हैं बच्चे वो इधर जाके माइनस हो जाएंगे, 36 माइनस 26 हमारे पास 10 men रह जाएंगे, 84 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? ये 20 बॉयज आ जाएगा, 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 man इज इक्वल टू 2 बॉय आ जाएगा। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अब ये जो रिलेशन है मेरे पास, एक तो ये इक्वेशन थी और एक मेरे पास ये इक्वेशन थी जो मैंने डायरेक्टली लिख ली थी, 3 men प्लस 7 बॉयज जो थे ये कितने दिनों में कर रहे थे? 12 डेज में कर रहे थे। एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, और मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन भी एंड में था कि 4 men एंड 4 बॉयज ये कितने डेज में काम कर रहे हैं, ये थर्ड इक्वेशन। जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को एक तो जो ये वैल्यू पूछ रहा है यहां पुट कर दो और इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2 बॉय 1 मैन के इक्वल है तो 3 मैन कितने बॉयज के इक्वल हो जाएंगे? अगर 1 मैन 2 बॉय के इक्वल है तो 3 मैन कितने बॉयज के इक्वल हो जाएंगे? 6 बॉयज प्लस 7 बॉयज कितने हो गए? 13 बॉयज जो है वो 12 डेज में काम कर रहे हैं। अब वो रिलेशन यहां पुट कर लेते हैं, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय, 4 मैन इज इक्वल टू 8 बॉय, 8 बॉय में 4 बॉय प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 12 बॉयज कितने दिनों में काम करेंगे? ये अब हमारा क्वेश्चन बन गया। मैन इंटू डेज, 13 इंटू 12 इज इक्वल टू मैन इंटू डेज, 12 इंटू डेज। ये आ गया, 12 और 12 कट गया, कितने डेज आ जाएंगे मेरे पास? 13 डेज आ जाएंगे। डी ऑप्शन इज द आंसर। ट्वेल्व डेज 3 टाइम्स द वर्क। चलो ठीक है, वर्क भी डबल हो गया और 3 टाइम्स हो गया। यहां वर्क 1 था, यहां वर्क मेरे पास 3 हो जाएगा। मैन डेज वर्क, मैन डेज वर्क, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरे पास टोटल 39 डेज हो जाएंगे दिस वीक। बोलो ठीक है, ये था। अब कभी भी अगर मेरे पास ये भी एंड है, यहां पे भी एंड है और क्वेश्चन में भी एंड पूछ रहा है, तो कैसे करना है? क्योंकि कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे और आ रहा था, रिलेशन ऑलरेडी पहले से गिवन था।
अगर मेरे पास कुछ ऐसा सा आता है तो हमने क्या करना है बच्चे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेन को डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया, मेन को डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 12 से, कितना आ गया, दोनों को माइनस कर लो, कितना आ गया, मेन इंटू डेज माइनस मेन इंटू डेज, बड़े में से छोटा माइनस करना, नेगेटिव नेगेटिव भूल जाओ। तो 26 माइनस 36 मेरे पास कितना आ गया, 10 मेन इज इक्वल टू, अब बॉयज इंटू डेज माइनस बॉयज इंटू डेज, बॉयज कितने थे, 8 इंटू 13 104 और 7 इंटू 12 84, 104 में से 84 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 20 बॉयज। जो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की थी, डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, सिंपल, ये ठीक है। अब इस रिलेशन को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो और अपने क्वेश्चन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे हमने पहले पुट किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मैन इज इक्वल टू -2 बॉयज, कभी नेगेटिव नहीं होगा, नेवर। तो लिख के करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन इंटू डेज बॉयज और मेन इंटू डेज माइनस कर लो, बॉयज इंटू डेज या वुमेन इंटू डेज दूसरी साइड भी वही है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, वो आपका डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 27 sheep eat that much as 21 goats, क्या मतलब हुआ इसका, रिलेशन आ गया कि शीप और गोट्स में क्या रिलेशन है। हाउ मेनी शीप विल ईट दैट मच एज 28 गोट्स, (27) sheep is equal to 21 goats, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, शीप्स कैलकुलेट करनी है, गोट्स कितने गिवन है 28, तो 1 गोट इज इक्वल टू 27 अपॉन 21, और कितनी गोट्स की वैल्यू निकालनी है, 28 गोट्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 28, सिंपल यूनिटरी मेथड, 7 3 का 7 4 का 3 9 का 9 4 का, क्या आंसर है, ओ सॉरी ए ऑप्शन में 36, 9 4 36, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है।